Yes. Good evening, students. Again, we are here to discuss few concepts of our chapter 1, 2, and 3. Revision 2, 1, revision 2, 2, and from function here. Okay. Few left out concept. Then we will move to data file handling and importing libraries and modules and other Python libraries, creating Python libraries. Okay. So today's few concepts are, that is program number one. First of all, we have taken a string. It's a string, not a list. Pear, peach and grapefruit, and we are applying here a split function. तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि देखिए कॉमा है, कॉमा को देखते हुए बाकी अदर एलिमेंट्स को एज ए लिस्ट में ये मेंशन कर देगा या लिस्ट में उनको शो करेगा. ठीक है, तो इट विल क्रिएट ए लिस्ट जस्ट. देन जेड इन वाई, इफ जेड फर्स्ट वैल्यू इज पीयर, पीयर का भी फर्स्ट कैरेक्टर क्या है पी, is greater than less than a, then it will convert into lower, otherwise it will convert into upper. तो देखिए p, each का p and grapefruit का g. Okay, all are in greater than a values, or greater than the value of character a. So what will be the output? Let's see what is the output here. It has converted all the list values into capital letters, that is a peach, pear and grapefruit. तो ये हमारा पहला कंसेप्ट था स्प्लिट का. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्प्लिट फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग को जो है उसको लिस्ट में बना के कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, उसके बाद हमने जनरली जेड इन वाई चलाया है, तो वाई की फर्स्ट वैल्यू लेगा पीच, देन पियर, देन पीच, फिर ग्रेपफ्रूट. और पर्टिकुलर उसकी फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करता जाएगा कि अगर वो ए से कम है तो उसको लोअर में करेगा, और अगर वो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ए से ज़्यादा है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा. तो ये सिंपल हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था. ठीक है, सेकंड देखिए कंसेप्ट क्या है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट. तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बारे में मैं ज़रा बता दूं कि जो ऑटोमेटिकली जो डाटा कन्वर्जन होता है एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्जन होता है वो होता है इम्प्लिसिट. और जो हम फोर्सली कन्वर्ट करते हैं किसी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में, तो वो होता है हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. लेट्स सी. देखिए एक वैल्यू आपने एंटर कराई, उसको इंटीजर में चेक किया, बी को आपने फ्लॉट में किया, और सी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और यू आर प्रिंटिंग टाइप सी का टाइप क्या है. तो आपको पता होना चाहिए कि सी का टाइप क्या आएगा. सी का टाइप आएगा कॉम्प्लेक्स. डॉट रियल, रियल मतलब रियल पार्ट को बताएगा. इसका रियल पार्ट है 2, और इमेजिनरी पार्ट दैट इज इसका इमेजिनरी पार्ट है 6. और इसके बाद डी इंटू ए इंटू बी सी. देखिए ए का टाइप है इंटीजर, बी का टाइप है प्लॉट, और सी का टाइप है कॉम्प्लेक्स. तो इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, इन तीनों में सबसे बड़ा है कॉम्प्लेक्स. तो जब हम डी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो ए बी सी को मल्टीप्लाई करते हुए, और जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी कॉम्प्लेक्स. तो ये तो हो गया हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्सन, जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है. जो ए बी सी में तीनों में से जो बड़ा जिसका टाइप होगा वही किसका टाइप होगा, डी का टाइप होगा. और जब हम फोर्सली कन्वर्ट करते हैं, देखिए ए का टाइप है इंटीजर, बी का टाइप है फ्लॉट, तो ये दोनों ए इंटू बी क्या आएगा, ए इंटू बी आएगा फ्लॉट. लेकिन वी आर कन्वर्टिंग दिस वैल्यू फोर्सली इंटू इंटीजर, तो हमने ई को उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके किया, तो ई का जो टाइप आएगा वो आएगा इंटीजर, और ई की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, इंटीजर. तो इसको जरा चेक करते हैं हम. देखिए आपने यहाँ पे चले हम, और हमने नंबर ए की वैल्यू दी 2, बी की वैल्यू दी 3, और जो सी का जो टाइप है वो आया दैट इज ए कॉम्प्लेक्स. इसके बाद सी का इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट. तो देखिए इसका जो रियल पार्ट है वो 2, इमेजिनरी पार्ट है वो है इसका 6, और इसके बाद हमने जो है टाइप को करा के इसको किया 6. इसके बाद डी की वैल्यू ए इंटू बी इंटू सी, दैट इज ए 2 इंटू 6 इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी वैल्यू आ गई. और डी का टाइप क्या आएगा, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा है कॉम्प्लेक्स, तो इसका टाइप आ गया. इसकी तरीके से ई किया हमने, ई की वैल्यू देखिए 2 इंटू 3 पॉइंट कुछ आएगी, सपोज पॉइंट में भी आ सकती है अगर हमने इसको 3 पॉइंट कुछ दिया है तो, लेकिन वो उसको कन्वर्ट कर देगा फोर्सली इंटीजर में, तो दैट इज ए एक्सप्लिसिट कन्वर्सन. और जो अपने आप कन्वर्शन होता है दैट इज ए इम्प्लिसिट कन्वर्सन. लास्ट एग्जाम्पल देखिए आप.
इसके बाद हम इस प्रोग्राम में आए, एक लिस्ट दी है, काउंटर 0 है, काउंटर लेस देन लेंथ ऑफ एक्स, एक्स की लेंथ कितनी है 3। तो सबसे पहले काउंटर की वैल्यू आएगी 0, 0 के लिए फिर आपने किया एक्स काउंटर की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू परसेंटेज, फिर एक परसेंटेज आएगा। उसके बाद देखिए y इन x, तो y की वैल्यू है हमारे पास x के अंदर चलते हुए, तो x के अंदर वैल्यू है 1, तो y इन x, तो x की वैल्यू है 1, फिर y की वैल्यू आएगी 2, फिर y की वैल्यू आएगी 3। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एक परसेंटेज आएगा, इसका आउटपुट देखिए। सबसे पहले क्या आया हमारे पास, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये परसेंटेज आ रहा है 1, जब काउंटर की वैल्यू है 0, और x काउंटर दैट इज x काउंटर x0 1, तो 1 इंटू परसेंटेज दैट इज अ 1 बार परसेंटेज। उसके बाद y चल रहा है इन x, y की फर्स्ट वैल्यू है 1, फिर y की वैल्यू 2, फिर y की वैल्यू 3, तो 1 इंटू स्टार, फिर 2 इंटू स्टार, तो 2 स्टार आ जाएंगे, 3 इंटू स्टार 3 स्टार आ जाएगा, फिर काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी, काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 is length of x, that is length of x is 3, 1 is also length of x, फिर इसके बाद x काउंटर that is a 2 परसेंटेज, तो यहाँ पर कितने बार आ जाएगा, 2 परसेंटेज आ जाएंगे, फिर वही 1 2 3 y वैल्यू के लिए चलेगा, और इसी तरीके से फिर आपके पास 3 ये आ जाएंगे x काउंटर दैट इज x2 यानी 3 के लिए, और फिर उसके बाद आपके पास ये 3 स्टार्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये इसमें सिंपली एक्सप्लिट फंक्शन जो कि लिस्ट बना रहा है, और लोअर अपर चेक कर रहे हैं, इम्प्लिसिट जो कि अपने आप कन्वर्ट होता है, टाइप जो भी बड़ा होगा इन तीनों में से वही डी का टाइप होगा, और एक्सप्लिसिट जो फोर्सली कर रहे हैं। इसी तरीके से आउटपुट है हमारा, जिसके अंदर हम एक काउंटर को 0 से 1 2 3 चला रहे हैं, तो 1 के लिए एक्स काउंटर दैट इज 1 के लिए 1 इंटू परसेंटेज, एक बार परसेंटेज आ जाएगा, 2 इंटू परसेंटेज 2 बार परसेंटेज आ जाएगा, और 3 इंटू परसेंटेज 3 बार परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन y इन x, तो y इन x y की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, तो यानी एक बार स्टार, दो बार स्टार, फिर 3 बार स्टार, काउंटर बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से प्रोग्राम होंगे। तो आप तीनों इन कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ के नोट करेंगे, और अपनी नोटबुक में इसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।